हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों से सबसे पहले माफ़ी मांगता हूं कि इतना लंबा गैप दिया और आप सभी लोगों को जो है मैंने इतना इंतज़ार करवाया। लेकिन इसके पीछे दोस्तों मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ, थोड़ी सी गलती मेरी थी और थोड़ी सी गलती टेक्नोलॉजी की कहो, थोड़ी सी गलती सर्दी की कहो, थोड़ी सी गलती शादियाँ इतनी सारी एक साथ आ गई है, उन सभी की गलती है, मेरे अकेले की नहीं है। ठीक है। हाँ सर, सही बात है, आप तो खुद अपने आप को बचा रहे हो। भाई बचा नहीं रहा हूँ मैंने, देखो आपको है ना सब चीज़ें पहले भी बता दी थी वीडियो अपलोड करके कि भाई अपन जो है कितना कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं। अपने केमिस्ट्री में मेन पोर्शन एक रहा है और वो है ये कि धातु, अधातु और इनके जो प्रमुख यौगिक है उनके बारे में, और सामान्य जीवन के अंदर उपयोग में आने वाले जो कुछ महत्वपूर्ण यौगिक होते हैं। जैसे आप नमक यूज करते हो तो उसको सोडियम क्लोराइड कहा जाता है, उसके बारे में बात करेंगे अपन। फिर आपके हाथ पैर जब टूटते हैं तो आप प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाया जाता है। फिर आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो काम में आया जाता है। फिर एक ब्लीचिंग पाउडर जो अपन यूज करते हैं। फिर अपने धावन सोडा जो अपने कपड़े वगैरह धोने के लिए जो आप सोडा यूज करते हो ना, सर्फ एक्सेल वगैरह जो ये सब, ये सोडा। फिर आपका बेकिंग सोडा जो खाना बनाने के लिए, जैसे केक है, आपके पेस्ट्री है वगैरह, आपके घर पे जो ढोकले वगैरह बना देते हो तो उसके अंदर ये सोडा डाला जाता है जिससे कि सॉफ्ट बनते हैं वो थोड़े से। ठीक है, तो इन सब के बारे में अपन बात करने वाले हैं, यही चीज़ें आपने को पढ़नी है। अब बात करें अपन तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने सोडियम क्लोराइड से, क्योंकि नमक जो है वहीं से अपनी कहानी की शुरुआत करेंगे। और नमक तो आप लोग जानते ही हैं कितना आज़ादी के समय से ये तो फेमस रहा है, इसलिए नमक की बात करना जरूरी है। तो आप सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालिए NaCl। ठीक है, किसकी बात करेंगे? NaCl की बात करेंगे। NaCl। ठीक, NaCl का मतलब क्या है? सोडियम क्लोराइड। आप सबसे पहले इनके रासायनिक नाम जरूर याद रखें। ठीक है, तो इनका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? NaCl। और इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। क्योंकि ये चीज़ पूछी जाती है, सोडियम क्लोराइड का सूत्र बताइए। और वहाँ पर है ना नमूने की तरह क्लासरूम में बैठे बैठे से देखते हैं आस पड़ोस में क्या लिख रहा है आस पड़ोस वाला। अरे दूसरों का चेहरा नहीं देखना है, खुद का चेहरा देखिए और उसको चमकाइए ताकि एक दिन लोग आपका चेहरा देखें। तो NaCl सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब इसी को एक साधारण नाम और दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है इसका? साधारण नाम। तो इसका साधारण नाम है साधारण नमक। क्या नाम है? साधारण नमक। यानी जो अपने घर पे नमक होता है ना, उसी नमक का ये सूत्र है और कुछ नहीं है। तो अब है ना घर पे जब मम्मी के पास नमक मांगो तो बोल देना मम्मी सोडियम क्लोराइड लाओ, मम्मी NaCl लाओ। ठीक है, पर ज़्यादा साइंस यूज मत करना, घर वाले मारेंगे पागल समझ के। ठीक है, चलो भाई आगे बात करते हैं अपने। तो देखिए भाई, ये जो NaCl है, ये NaCl यानी कि जो अपना नमक है, ये नमक जो है ये प्रबल अम्ल भी है और ये प्रबल सार भी है, और उन दोनों का ये है लवण। ठीक है ना, ये खुद ना तो प्रबल सार है ना ही प्रबल अम्ल है, ये एक लवण है। इसका जो pH होता है वो 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। तो सबसे पहले याद रखेंगे कि ये है क्या? तो ये प्रबल अम्ल व प्रबल सार। प्रबल अम्ल और प्रबल सार का लवण होता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। साथ ही साथ ये याद रखेंगे कि इसके pH का मान कितना है? तो इसके pH का मान है 7। कितना है? 7 होता है। और जिस भी पदार्थ का pH 7 होता है, आप सभी लोग जानते हो वो कैसा होता है? उदासीन होता है। तो नमक जो है वो आपके उदासीन होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इसके बारे में अपन बात करें तो जो सोडियम क्लोराइड है वो सर कहाँ से मिलता है हमें? तो सोडियम क्लोराइड आपको बेटा जो है समुद्र है, आपका जो खारे पानी की झीलें हैं, उनमें से जो पानी होता है वो सूखने से
नमक का निर्माण होता है। तो व्यापारिक तरीके पर यानी कि हाई लेवल पर, जो आप इंडस्ट्रियल लेवल पर, आपको कमर्शियल लेवल पर आपको प्रोडक्शन करवाना है, तो नमक जो है ना कोई घर पे मशीन से नहीं बनेगा। समझ में आ गई बात? तो ये कहाँ से मिलेगा सर? ये हमें जो है समुद्र और खारे पानी की झीलें हैं, जैसे कि राजस्थान में सांबर की झील है, डिडवाना झील है, ठीक है, और आपके हिंद महासागर है, वहाँ का, पर हालांकि वहाँ का बहुत ज़्यादा खारा है, इतना भी ज़्यादा हिंद महासागर जितना खारा भी अपने काम नहीं आता है, ठीक है। चलिए ये चीज़ आपको याद रखेंगे। इसके बाद में याद रखिएगा कि इसके अंदर कुछ अशुद्धियाँ भी होती है। ऐसा नहीं है कि आप शुद्ध नमक यूज करते हैं, इसीलिए ये कहते हैं ना हमारे नमक को शुद्ध बनाया गया है, तो उसमें से अशुद्धियाँ कम से कम की जाती है। तो इसमें अशुद्धि भी मिली होती है, जिसमें आपके मैग्नीशियम एक तो क्लोराइड आ जाता है। ये याद रखिएगा कौन सी इसमें मिली होती है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, क्या होता है? मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, ठीक है। इसी के साथ में इसमें होता है कैल्शियम क्लोराइड और, ठीक है, क्या होता है? कैल्शियम क्लोराइड। और जो कैल्शियम क्लोराइड है उसका फॉर्मूला क्या है? CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। समझ में आ गई बात? और इसे जो है, अब भाई अशुद्धियाँ हैं, अब इन अशुद्धियों को अलग अलग कंपनी के आप नमक देखते हो ना, तो वो सब क्या करते हैं कि इनको शुद्ध बनाते हैं। और इनको शुद्ध करने के लिए क्या किया जाता है वो जरूर आप लिख लें। तो लिखिए, इसे शुद्ध करने के लिए यानी प्योर बनाने के लिए NaCl के संतृप्त विलयन, ठीक है। अब ये संतृप्त विलयन क्या होता है? तो ये 11th-12th में और जो आगे साइंस पढ़ते हैं उनके लिए ज़्यादा काम का है। जिन जो जनरल साइंस पढ़ रहा है ना उसको केवल इतना याद रखना है कि विलयन एक है, बस, संतृप्त विलयन यानी एक विलयन। अब विलयन से भरी बड़ी बड़ी टंकियों में हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, यानी HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्रवाहित की जाती है, ठीक है। तो NaCl, सोडियम क्लोराइड, इसका साधारण नमक इसे भी कहा जाता है। प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल का ये एक लवण है। इसका pH 7 होता है, इसलिए इसकी प्रकृति उदासीन होती है। इसमें अशुद्धियाँ होती है, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। इसे शुद्ध करने के लिए NaCl के संतृप्त विलयन से भरी बड़ी बड़ी टंकियों के अंदर क्या कर दिया जाता है? हाइड्रोजन क्लोराइड को प्रवाहित किया जाता है। और जब हाइड्रोजन क्लोराइड को इसके अंदर प्रवाहित की जाती है तो फिर इस प्रकार, जब ये प्रवाहित की जाती है तो इस प्रकार शुद्ध नमक जो होता है, प्योर NaCl, शुद्ध नमक अवक्षेपित हो जाता है, ठीक है, अवक्षेपित हो जाता है यानी PPT बन जाता है, जो आप जानते होंगे। और इसको देखना है तो आप क्या करिए घर पे कि अपने घर पे चूना वगैरह लीजिए या मिट्टी वगैरह लीजिए और उसे पानी में डालिए। वो थोड़ी देर के बाद में नीचे जम जाती है, तो वो जमना जो है उसी को कहा जाता है अवक्षेप, ठीक है। और फिर क्या कर दिया जाता है? ये जो नमक है, शुद्ध नमक जो अवक्षेपित हुआ था, उस अवक्षेपित फिर NaCl को एकत्रित कर लिया जाता है और इस प्रकार से शुद्ध नमक प्राप्त किया जाता है, एक अशुद्धियों को हटा करके, ठीक है। तो अशुद्धियों को हटाने के लिए कौन सी गैस प्रवाहित की जाती है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो हाइड्रोजन क्लोराइड HCl गैस प्रवाहित की जाती है, ठीक है। चलिए अब इसके गुणों की बात करते हैं कि इसके गुण कौन कौन से हैं। तो आप इसके गुण लिखेंगे। किसके गुण हैं ये? सोडियम क्लोराइड के गुण हैं कि ये श्वेत यानी सफ़ेद कलर का ठोस पदार्थ है, ठीक है, श्वेत
ठोस पदार्थ है। एक चीज़ तो ये याद रखेंगे। दूसरी, इसके गलनांक जो है वो उच्च होते हैं। गलनांक उच्च। इसका गलनांक है कितना? तो 1081 केल्विन। ठीक है, चलिए नंबर थर्ड आ जाता है, ये जल में अत्यधिक विलय है, और ये सब जानते हैं। अरे नमक को कभी पानी में घोल के नहीं देखा क्या, कितना फास्ट विलय हो जाता है। तो बस ये विलय है। ठीक है, चलिए नंबर 4 देखते हैं। तो इसका जो जलीय विलयन होता है, उस जलीय विलयन में ये आयनित हो जाता है। क्या हो जाता है? आयनित हो जाता है। समझ में आ गई बात? ये चीज़ आप याद रखेंगे। क्लियर है? तो इसके गुण क्या हो गए? ये सफ़ेद कलर का एक ठोस पदार्थ है, इसका गलनांक उच्च होता है 1081 केल्विन, जल में ये अत्यधिक विलय है, और जलीय विलयन में ये आयनित हो जाता है। ठीक है, चलिए अब इसके उपयोगों के बारे में बात करेंगे कि भाई इसका उपयोग कहाँ कहाँ अपन करने वाले हैं। तो आप लिखेंगे उपयोग। ठीक है, तो इसका उपयोग पहला तो कहाँ पर होगा? तो इसका उपयोग होता है खाद्य परिरक्षण में। आपको बता दूं, सब्जी के अंदर अगर आपने नमक मिला रखा है तो वो सब्जी जल्दी खराब नहीं होती है। ठीक है, और अभी तो सर्दी है, तो सर्दी के अंदर सबसे फेमस सब्जी अरे काई की होती है? हल्दी की। हल्दी की सब्जी आपने देखा होगा कि अगर फ्रिज के अंदर रखी जाती है तो 3-4 दिन 5 दिन तक खराब नहीं होती। क्यों? क्योंकि हल्दी भी खुद एक तो खाद्य परिरक्षण का कार्य करती है, बाकी उसके अंदर नमक वगैरह जो मिक्स हो जाते हैं तो वो खाद्य परिरक्षण का कार्य करते हैं, और वो चीज़ें जल्दी खराब नहीं होती है। उसके बाद में दूसरा जो है, हिमीकरण मिश्रण बनाया जाता है इससे। ठीक है, क्या किया जाता है? हिमीकरण मिश्रण बनाया जाता है, ये याद रखेंगे। और भोजन के रूप में इसका उपयोग, भोजन के अंदर इसका उपयोग किया जाता है, वो सबको पता ही है, तो वो मैं आपको नहीं लिखवा रहा हूँ। ठीक है, और चौथा आप इसके अंदर लिख सकते हैं, जैसे अपने पास में है NaOH है, फिर आपका Na2CO3 है, और आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है NaHCO3 है, और विरंजक चूर्ण वगैरह आदि का कच्चा पदार्थ है ये। ठीक है, आदि का कच्चा पदार्थ। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो आपका सोडियम क्लोराइड है यानी नमक है, वो खाद्य परिरक्षण में प्रयोग करते हैं, हिमीकरण मिश्रण बनाया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट आदि विरंजक चूर्ण वगैरह जिनके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं, उनका ये एक क्या है? कच्चा पदार्थ है। समझ में आ गई बात? तो सोडियम क्लोराइड के बारे में ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अपने आ जाता है क्या? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। लिखिए NaOH, और इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और इसे जो है कास्टिक सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा भी कहते हैं। ठीक है, तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इसका जो है कमर्शियल लेवल पर, यानी कि आप जो है इसे बेचना चाहते हैं औद्योगिक स्तर पर, इंडस्ट्रियल लेवल पर, ऐसा नहीं कि कोई 1-2 बच्चों के लिए नहीं,
पूरी मतलब अपनी इंडिया के लिए, राजस्थान राज्य के लिए, अलग अलग बड़े बड़े राज्यों के अंदर इसके पूरे जो है फैक्ट्रियाँ लगी होती है। तो वहाँ इन्हें औद्योगिक स्तर पर जो है इसका उत्पादन करने के लिए सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन के द्वारा किया जाता है। तो आप ये लिख लेवें कि औद्योगिक स्तर पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का उत्पादन सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और जब इसका विद्युत अपघटन किया जाता है तो विद्युत अपघटन एक पूरा प्रोसेस है जो आपने 11-12 क्लास के अंदर तो बहुत अच्छे से समझा होगा, पर मैं आपको यहाँ पर केवल थोड़ा सा उसका हिंट दे रहा हूँ और समझा रहा हूँ। ठीक है, उसको ज़्यादा आपने जो है उसको डीप लेवल पे जाकर समझने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली क्या किया जाता है कि एक मान लीजिए कोई बीकर लिया जाता है, कोई बर्तन लिया जाता है, उसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज की रॉड लगी जाती है और एक नेगेटिव चार्ज की, यानी एक धनावेशित रॉड और एक ऋणावेशित रॉड जो है वो ली जाती है और उनको पूरा बैटरी से कनेक्ट किया जाता है। फिर उनके अंदर करंट प्रवाहित किया जाता है और इसके अंदर जो लिक्विड भरा जाता है वो वाला लिक्विड लिया जाता है जिसको अपन जो है उत्पादित करना, मतलब जो आपके पास में जिसका आप विद्युत अपघटन करना चाहते हैं, जिसको आप अलग अलग करके कई नया पदार्थ बनाना चाहते हैं, उसका भरा जाता है। और फिर जैसे इसमें करंट प्रवाहित की जाती है तो वहाँ फिर जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड एक तरफ प्राप्त होती है और दूसरी तरफ जो है दूसरा वाला पदार्थ जो बनेगा। मैं अभी यहाँ रिएक्शन लिख रहा हूँ। जैसे देखिए क्या किया जाता है, विद्युत अपघटन जब किया जाता है तो इसमें एनोड पर क्लोरीन गैस, ठीक है, तो एनोड पर तो जाती है क्लोरीन गैस तथा कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, यह आपको शायद समझ में आ गया होगा कि NaCl है और विद्युत अपघटन करवा रहे हैं, यानी कि जल ही लेना है नॉर्मल। तो जल के अंदर जब आपका NaCl डाल करके पूरा एक घोल बनाया गया और उसके अंदर जब एनोड और कैथोड लगाए गए तो कैथोड के ऊपर तो हाइड्रोजन गैस इकट्ठी होगी और एनोड के ऊपर क्या इकट्ठा होगा, आपका एनोड के ऊपर क्लोरीन गैस इकट्ठी हो जाएगी। ठीक है, फिर आपके कैथोड पर ही, ये जो आपका कैथोड है, इस कैथोड पर ही विलयन के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, तो कैथोड पर ही विलयन के रूप में क्या प्राप्त होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। मैं यहाँ पर रिएक्शन लिख देता हूँ, सोडियम क्लोराइड 2NaCl प्लस 2H2O यानी कि जल, जब इन दोनों की रिएक्शन होती है तो बन जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2 प्लस H2। समझ में आ गई बात, यानी कि यह हाइड्रोजन तो प्राप्त होगी कैथोड पर और एनोड के ऊपर Cl2 प्राप्त होगी और कैथोड पर ही NaOH भी प्राप्त होता है। समझ में आ गई बात। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है। इसका सामान्य नाम आप कास्टिक सोडा भी कह सकते हो। औद्योगिक स्तर पर इसका उत्पादन होता है किससे, NaCl के विद्युत अपघटन से। जब विद्युत अपघटन किया जाता है तो एनोड पर Cl2 गैस प्राप्त होती है यानी क्लोरीन गैस, और
जब आपका कैथोड है उसके ऊपर आपका हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। कैथोड पर ही NaOH का विलयन भी प्राप्त होता है। इसकी जो रिएक्शन है वो क्या है, तो NaCl और H2O मिक्स होते हैं, फिर उसके अंदर दो रॉडें होती है, एक एनोड और एक कैथोड। कैथोड पर कौन मिलेगा, हाइड्रोजन और NaOH, एनोड पर मिलेगा Cl2। रिएक्शन हो जाती है तो NaOH और Cl2 और H2 बनता है। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप सभी लोगों के लिए। तो ये था अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बना और इसका सामान्य नाम जाना। अब अपन इसके गुण और इसके भी उपयोग लिखेंगे ताकि आप लोगों को पता चल सके, क्योंकि इसके उपयोग और गुणों से ही क्वेश्चन आते हैं। तो अब इसके आप गुण लिखेंगे। चलिए, गुण यानी कि इसकी प्रॉपर्टीज। अब गुण के अंदर सबसे पहला आ जाएगा, ये भी नमक की तरह श्वेत चिकना ठोस पदार्थ है। श्वेत चिकना ठोस पदार्थ है। समझ में आ गई बात। इसके अलावा दूसरा गलनांक, इसका गलनांक कितना है, तो इसका गलनांक होता है 591 केल्विन। ठीक है। तीसरा इसके अंदर आ जाएगा, ये भी जल में शीघ्र विलय हो जाता है। ठीक है, एक सेकंड, ये जमा हो गया है। तो जल में शीघ्र विलय हो जाता है। कौन, सोडियम हाइड्रोक्साइड। चौथा पॉइंट आ जाएगा कि ये आपका जो है एक प्रबल सार है, ये जरूर याद रखें, यह प्रबल सार है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस है ये। और ये जो है अपने आयनित रूप में कैसे दिखता है, तो आपको आयनित रूप उसका हो जाएगा Na+ और OH-। ठीक है, तो जलीय विलयन के अंदर जो इसका आयनित रूप है वो ये होता है। इसके बाद में यह जो है आपके प्रबल विद्युत अपघट्य भी है। प्रबल विद्युत अपघट्य क्या है, ये प्रबल विद्युत अपघट्य भी है। चलिए, नंबर 6 पर आ जाता है कि इसके जो क्रिस्टल होते हैं, यानी ये भाई छोटे छोटे भागों से मिलकर बनाया, तो उन छोटे छोटे क्रिस्टल को, तो इसके क्रिस्टल प्रश्वेद होते हैं। समझ में आ गई बात। तो इसके जो क्रिस्टल है वो कैसे होते हैं, प्रश्वेद होते हैं। इतनी चीज़ें आप याद रखें। तो इसके गुण क्या हो जाएंगे, श्वेत चिकना ठोस पदार्थ है, इसका गलनांक 591 केल्विन है, जल में शीघ्र विलय हो जाता है, ये एक प्रबल सार है, और यह जो है एक प्रबल विद्युत अपघट्य भी है। क्लियर है बात, समझ में आ गई आपको। चलिए बात करते हैं अपन आगे इसके उपयोगों की। ठीक है, चलिए तो आप लिखिएगा इसके उपयोग, क्या यूजेज, इसके जो यूज़ है उनकी बात करेंगे। तो उपयोग के बारे में बात करते हैं। तो पहला इसका उपयोग आ जाएगा साबुन, कागज, सिल्क उद्योग। साबुन, कागज, सिल्क उद्योग तथा अन्य रसायनों के निर्माण में उपयोग किया जाता है। चलिए, इसके बाद में दूसरा आप लिखेंगे कि बॉक्साइड के
बॉक्साइड के धातु कर्म में उपयोग होता है। ठीक है, तो बॉक्साइड के धातु क्रम के रूप में भी किसका उपयोग होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। इसके अलावा पेट्रोलियम के शोधन में उपयोग किया जाता है। ठीक है, पेट्रोलियम के शोधन में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद में वसा व तेलों यानी कि फैट और ऑयल के निर्माण में काम में लिया जाता है। तो जो आपके फैट और ऑयल होते हैं उनके निर्माण में भी किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। समझ में आ गई बात? इसके अलावा इसका उपयोग जो है लैब के अंदर प्रयोगशाला में, तो प्रयोगशाला अभिकर्मक यानी कि लैब रिएजेंट के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, के रूप में उपयोग होता है। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उसके उपयोग क्या क्या हो जाएंगे? तो उसके उपयोग हो जाएंगे साबुन, कागज, सिल्क उद्योग और अन्य रसायनों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा बॉक्साइड के धातु क्रम के रूप में, पेट्रोलियम के शोधन के रूप में भी जब है इसका उपयोग किया जाता है। वसा और ऑयल यानी फैट एंड ऑयल के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। लैब के अंदर ये रिएजेंट के रूप में काम में लिया जाता है। समझ में आ गई बात? तो आज अपन ने किसकी बात करी है? आज अपन ने बात करी सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सबसे पहले सोडियम क्लोराइड की बात करी, जिसमें अपन ने बात करी कि आपके सोडियम क्लोराइड NaCl कहलाता है। पहले तो ये पता होना चाहिए। इसके बाद में दूसरा साधारण नमक, फिर प्रबल अम्ल और आपका प्रबल सार का ये लवण होता है। इसका pH जो है वो 7 होता है, उदासीन होता है प्रकृति में। और अशुद्धि इसके अंदर मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड है। इसे शुद्ध करने के लिए NaCl के संतृप्त विलयन से बड़ी बड़ी टंकियों में NaCl गैस प्रवाहित की जाती है। फिर आपके इस प्रकार जो है में शुद्ध नमक अवक्षेपित होता है। इसके गुण है श्वेत ठोस पदार्थ, गलनांक उच्च होता है 1081 केल्विन, जल में अत्यधिक विलय, जलीय विलयन में आयनित हो जाता है। उपयोग खाद्य परिरक्षण में प्रयोग करते हैं। हिमीकरण मिश्रण बनाया जाता है। NaOH, Na2CO3, NaHCO3 आदि का कच्चा पदार्थ भी है ये। इसके बाद में सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करी तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है, कास्टिक सोडा भी कहते हैं। औद्योगिक स्तर पर NaOH का उत्पादन NaCl के विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। इसमें एनोड पर Cl गैस और कैथोड पर H2 गैस। कैथोड पर ही विलयन के रूप में NaOH प्राप्त होता है। NaCl प्लस H2O, NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। ठीक है, गुण क्या है? श्वेत चिकना ठोस पदार्थ है, गलनांक 591 केल्विन है, जल में शीघ्र विलय है, यह प्रबल सार है, प्रबल विद्युत अपघट्य भी है और इसके क्रिस्टल प्रश्वेत होते हैं। उपयोग तो साबुन, कागज, सिल्क उद्योग, अन्य रसायनों के निर्माण में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा बॉक्साइड के धातु क्रम में उपयोग किया जाता है, पेट्रोलियम के शोधन में उपयोग किया जाता है, वसा और तेलों के निर्माण में काम में लिया जाता है, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा अपने अब जो है टोटल 4 और बचे हैं, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धावन सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसके बाद में अपना ये जो चैप्टर है और ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट होगा। उसके बाद धातु, अधातु और उसके जो कुछ यौगिक है उनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज बहुत दिनों के बाद अपनी क्लास स्टार्ट हुई है, लेकिन अब अपनी क्लासेस जो है रेगुलर रखने की पूरी कोशिश की जाएगी और आपका सिलेबस जो है मैं दिसंबर के अंदर ही
साइंस का पूरा करवा दूंगा और मैथ्स के भी जो टॉपिक बताए थे वो पूरे हो जाएंगे। नो टेंशन रहिए, निश्चित रहिए, आपका एग्जाम भले आगे खिसका हो लेकिन आपको जो है मैं दिसंबर तक अपनी तरफ से जो पूरे वादे किए थे वो करवा दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।